वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। मैं विपुल शर्मा आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं आप सब लोगों के लिए आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेकर के आया हूं, खतरनाक चीज़ लेकर के आया हूं, जिसको बोलते हैं कि अगर आपने साल भर तक कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करें और कैसे हम एग्ज़ाम की तैयारी करें। वैसे मेरी जो दिल ही तमन्ना है वो आपको बता दूं कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं और जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। तो भाई मैं सभी को और विश यू ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, आप सभी को आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आप लोग बढ़िया नंबर से पास हों। लेकिन आप ही में से कुछ बच्चे ऐसे निकल जाते हैं आकर के कि भाई हमने तो पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा, हम तो अपनी जॉब में बिजी थे, या फिर मेरी फाइनेंशियली पोजीशन ख़राब थी, या फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब मैं पढ़ाई नहीं कर पाया किसी कारण से। कई बार हो जाता है, जेन्युइन प्रॉब्लम हो जाती है, हर एक के साथ होती है, आप हो चाहे मैं हूँ, किसी के साथ भी हो सकती है। तो उस वे में क्या करना चाहिए हमें और किस तरीके से हमें डील करके चलना चाहिए कि हम पढ़ाई किस तरीके से करें कि यार पूरे साल तो कुछ पढ़ा नहीं, बस अब 10 दिन रह गए एग्जाम के, अब कैसे पढ़ें। अब तो हमें भाई बिजनेस कम्युनिकेशन भी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, भाई स्टेट्स भी है, किस तरीके से हम लेकर के चलें, क्या करना चाहिए, आज मैं आपको वो सब बातें बताने वाला हूँ। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, मैं कुछ बातें बताऊंगा वो नोट करना और उनको अपने दिल में उतार लेना और उनको ध्यान रखना, उनको ध्यान रख करके ही पेपर करना। जैसे कि आप सबसे पहले तो एक स्ट्रैटेजी बनाना, एक आप टाइम टेबल बनाना। क्या चीज, नोटेड बनाना रफली कि आपके पास थ्योरी सब्जेक्ट कितने हैं और आपके पास न्यूमेरिकल कितने हैं। मान लीजिए आपके पास, मैं तो एक ईयर को लेकर चलता हूं जहां पे 2 हमारे न्यूमेरिकल हैं एक साल के अंदर और हमारे 6 सब्जेक्ट जो हैं वो हमारे थियोरिटिकल हैं। मान लीजिए ऐसा करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं इस तरीके से आपको बनाना, प्रिपेयर करनी है कि आपको जो है, आपके पास टू जो सब्जेक्ट हैं वो आपके पास न्यूमेरिकल हैं और आपके पास जो 4 सब्जेक्ट हैं वो थियोरिटिकल हैं। बात समझ में आती है। लेकिन जो ये न्यूमेरिकल वाले हैं, न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी भी तो होती है ना। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा न्यूमेरिकल में भी आता है और ऑप्शन में आपके पास थ्योरी भी आता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो सबसे पहले तो अपनी बुक में से न्यूमेरिकल बिल्कुल काट दें, क्योंकि ये आपसे हो नहीं पाएगा जब तक हमने पूरे साल पढ़ा ही नहीं। हम न्यूमेरिकल कैसे कर देंगे। तो अपने पास से न्यूमेरिकल को बिल्कुल खत्म कर दो कि न्यूमेरिकल तो आपसे होगा नहीं। आप डिपेंड ऑन थ्योरी, आप डिपेंड हो जाओ, आप ओनली थ्योरी पे डिपेंड हो जाओ। आप सिर्फ और सिर्फ डिपेंड ऑन थ्योरी। और अगर आप थ्योरी पे डिपेंड होते हो तो आप पास कैसे होंगे, पासिंग मार्क्स किस तरीके से लाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा लॉन्ग क्वेश्चन पे आप लॉन्ग क्वेश्चन की प्रिपरेशन करें। मान लीजिए 10 डेज है ओनली, आपके पास सिर्फ 10 दिन है। ठीक है, अब तैयारी कैसे होगा। अपने आपको सर ने बता दिया लॉन्ग क्वेश्चन है, सर हम लॉन्ग पूरे कैसे पढ़ेंगे। अरे नहीं नहीं, पूरे नहीं पढ़ने। आपको 2022 का एग्जाम दे रहे हो तो आपको 2021 का सैंपल पेपर उठाना है, सैंपल पेपर उठाना है। 2021 का सैंपल पेपर उठाना है आपको और 2020 का सैंपल पेपर उठाना है। आपको 2 साल के, प्रीवियस 2 साल के, या तो किसी अपने दोस्त से, मित्र से, अपने जो भी आपके दोस्त हैं, अगर नहीं मिलता तो गूगल जिंदाबाद, गूगल से उठाइए आप 2021 और 2020 के एग्जाम पेपर उठा लेंगे। एग्जाम पेपर में मैक्सिमम कितने क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, है ना। और मैं आपको वो भी पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा। आइएगा, देखो चीज बताऊंगा क्या। मान लीजिए आपने 2021 और 22 के आपने सैंपल पेपर उठा लिए, तो आपको क्या करना है, उनके लॉन्ग उठाने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जैसे ही आपने उठाए, सैंपल पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन जैसे ही आपने उठाए, इन लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग्स को प्रिपेयर करना है। आपको सिर्फ हेडिंग याद कर लेनी है। आपने देखा कि भाई एक मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन है
प्रबंधकीय वाला क्वेश्चन है ना। प्रबंधकीय वाले की आपको हेडिंग्स लर्न करनी है भाई। प्रबंधक के जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके उद्देश्य क्या है, उसके दोष क्या है, उसके ये चीज क्या है ना, जैसे कि फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी है। सिर्फ और सिर्फ क्या बताया मैंने आपको, हेडिंग याद करनी है। हेडिंग याद करने से आपका जो क्वेश्चन है 80% सोल्व हो जाता है। क्योंकि आप यार बीकॉम कर रहे हो, बीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इतनी तो समझदारी है, इतनी तो कॉमन सेंस है ही हमारे पास कि अगर मुझे हेडिंग याद है तो मैं उस हेडिंग से रिलेटेड 3 से 4 लाइन या 5 लाइन लिख सकता हूं, उसके बारे में, उससे रिलेटेड लिख सकता हूं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बिल्कुल ही बेकार हूं, बिल्कुल ही अनपढ़ हूं, फिर बीकॉम में कैसे आके, फिर बीए कैसे कर रहे हो आप, है ना। समझदारी वाली बात है। तो मेन मैं जो फोकस दूंगा वो दूंगा हेडिंग्स पे, क्योंकि हेडिंग्स ही 80% टीचर आपके हेडिंग्स ही पढ़ते हैं। मैं आपको दे दूं, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम के अंदर आपने थ्योरी लिखी और थ्योरी में आपने हेडिंग्स बना करके लिख रखा है कि इसका अर्थ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इनकी इसकी परिभाषाएं लिख रखी, आपने उसके उद्देश्य लिख दिए, ठीक है ना, आपने उसके तत्व लिख दिए, आपने उसके प्रकार लिख दिए, जो भी चीज दी और आपने बढ़िया करके लिखा, तो केवल टीचर का 99% जो फोकस होता है वो आपकी हेडिंग्स पर होता है। ये मैं अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से आपको गाइड कर रहा हूं, ठीक है। पहली चीज आपको क्या करना है, 99% फोकस करना है किस पे, अपनी हेडिंग्स पे फोकस करना है। बस सिर्फ हेडिंग ही हेडिंग लर्न करनी है। और किस पे, 2 साल के सैंपल पेपर पे। अक्सर ऐसा होता है जितने भी यूनिवर्सिटी पेपर होते हैं सब के सब बस कॉपी पेस्ट चलता रहता है कि भाई लास्ट ईयर ये दिया था, इस साल ये दिया था, इस बार 2017 वाला दे दो, 2016 में कुछ दे दो, कुछ चीजें चेंजेस कर करके देते रहते हैं, वही कहते हैं चेंजेस कर करके देते रहते हैं। तो मैं आपको 2 साल की एडवाइस करूंगा, 2 साल के सैंपल पेपर उठा करके जो उसकी थ्योरी है, उसके लॉन्ग क्वेश्चन है, उन पे डिपेंड रहो। क्योंकि टीचर जो है वो किस पे देखेगा और किसको प्रिपेयर करना आपको, हेडिंग्स को। 90% टीचर आपकी हेडिंग देता है और हेडिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए। अब आपका लिखने का वे कैसा होना चाहिए, लास्ट एंड में मैं आपको ये जरूर बता दूं, आप हमेशा जब भी आप पेपर को स्टार्ट करें तो आप ब्लू पेन और ब्लैक पेन से स्टार्ट करें। इसके अलावा कोई भी पेन आप यूज ना करें, समझ गए आप, ब्लैक पेन या ब्लू पेन। और अगर आपको हेडिंग्स लिखनी है तो हेडिंग आपकी स्पार्कल पेन से होनी चाहिए, हेडिंग आपकी स्पार्कल पेन से होनी चाहिए। तो आप स्पार्कल पेन जरूर रखें जिससे आप हेडिंग बनाएं, और ब्लू और ब्लैक जिससे आप लाइन खींचे एक साइड, और ब्लू से आप अपना पूरा अंदर का चीज लिखें, ठीक है ना। और जैसे डेफिनेशन आती हैं तो किसी राइटर है, जैसे कि वॉल्ट के अनुसार, है ना, वॉल्ट के अकॉर्डिंग बाय वॉल्ट, ठीक है ना, इस तरह की हेडिंग्स होनी बहुत जरूरी है। जैसे भी किसी मार्शल के अकॉर्डिंग कोई परिभाषा देनी है आपको, या फिर वॉटसन के अकॉर्डिंग कोई परिभाषा देनी है आपको, तो लिख दो अकॉर्डिंग बाय वॉटसन। बीच बीच में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के वर्ड यूज करें, जो हिंदी में दे रहे हैं बीच बीच में आप हिंदी के साथ इंग्लिश का वर्ड यूज करें, इंग्लिश के वर्ड्स यूज करें। इससे क्या होता है, टीचर पे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं भाई जो मैंने आपको पेपर के बारे में बताई, मैंने आपको पेन के बारे में बताई, मैंने आपको हेडिंग के बारे में बताई, और मैंने आपको फोकस किया थ्योरी पे। और मैं कहता हूं कि आपकी जो एग्जाम की जो तैयारी है, अगर मान लीजिए एक एग्जाम के अंदर 2 छुट्टी है, तो 2 दिन के अंदर इस तैयारी को, इस प्रिपरेशन को आप बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप मेरी बात, मेरी स्ट्रेटेजी, मेरी आपको पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो होंगे और आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, और आपको अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और साथ ही जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। चलिएगा, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।